बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ वहां की सियासत को हिलाया, बल्कि इसका कंपन अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। बीएमसी चुनाव को लेकर पहले से गर्म माहौल में अब एक और मोड़ आया है, जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के ताजा फैसले पर सीधा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र है और हम भी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि वो मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का ये रुख महाविकास आघाड़ी गठबंधन के भीतर बढ़ती खटपट को सार्वजनिक तौर पर सामने लाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विवाद आगे बढ़ा तो मुंबई की राजनीति में समीकरण बड़े स्तर पर बदल सकते हैं। शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथल्ला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। चन्नीथल्ला ने एक साफ कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय नेतृत्व के राय के आधार पर लड़ना बेहतर है, इसलिए इस बार कांग्रेस किसी के साथ सीट साझा करने के मूड में नहीं है। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों से कांग्रेस नेतृत्व असहज है। कांग्रेस को लगता है कि यदि एमएनएस को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने की कोशिश होती है तो उसके लिए ये राजनीतिक नुकसानदायक हो सकता है। कांग्रेस की घोषणा के अगले ही दिन उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है और मेरी पार्टी भी। वे अपने निर्णय लेने के लिए आजाद हैं और हम भी अपने रास्ते खुद तय करेंगे। उनका ये बयान ये संकेत देता है कि वो कांग्रेस के रुख से नाराज नहीं दिखना चाहते, बल्कि संदेश ये देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी किसी पर निर्भर नहीं है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे गठबंधन की बढ़ती अविश्वास की दरार के रूप में देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत को लेकर भी संदेह जताया। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जांच होनी चाहिए कि वो समर्थन वास्तविक था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई भीड़। ठाकरे ने कहा कि आज राजनीति का गणित ऐसा हो गया है कि विपक्ष की रैलियां भले ही भीड़ से भर जाए, लेकिन नतीजे किसी और दिशा में जाते हैं। ठाकरे ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एकजुट विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में अनियमितताओं को उजागर करने और मार्च निकालने के बावजूद चुनाव निकाय इन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। उन्होंने पूछा, हम चुनाव का विरोध नहीं करते क्योंकि ये राजनीति की सीमा रेखा है, लेकिन अगर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है तो क्या इसे लोकतंत्र कहा जाना चाहिए? उन्होंने भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि क्षेत्रीय गौरव को कुचलने वाली कोई भी पार्टी देश में टिक नहीं पाएगी। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला और उद्धव ठाकरे की तीखी प्रतिक्रिया दोनों ही संकेत दे रहे हैं कि एमवीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले हफ्तों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद बातचीत से सुलझता है या मुंबई की राजनीति नए गठजोड़ और नए समीकरणों की ओर बढ़ती है।